हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि CUET काउंसलिंग होता क्या है। तो देखिए, पहले तो हम लोग CUET का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो उस यूनिवर्सिटी का हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं जब भी फॉर्म आता है, एडमिशन फॉर्म। और उस फॉर्म में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमको कोई कोर्स अलॉट हो जाता है। उसके बाद हम लोग एडमिशन लेते हैं। तो चलिए ये भी देखते हैं तब कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं इसमें जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि किसी ने CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जब एग्ज़ाम से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ करता था तो उसमें वो यूनिवर्सिटी ऐड नहीं कर किए होंगे, और या फिर वो यूनिवर्सिटी ऐड किए हैं जिनको जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है, और उनको दूसरा अब कोर्स, कि जैसे मैंने मेरी जब भी मैं रजिस्ट्रेशन की थी तो मैं BHU में BVOC का कोर्स डाली थी। और उसके बाद देखो, रजिस्ट्रेशन करते टाइम तो पता नहीं होता, कर देते हैं बच्चे और कोई आइडिया होता नहीं है कौन सा कोर्स कैसा है, किसका स्कोप कैसा है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा देर बाद पता चलता है अच्छा ये कोर्स अच्छा नहीं है, ये कोर्स ऐसा है। तो ऐसे ही मेरा भी हुआ कि मुझे BVOC बाद में पसंद नहीं आया, रिव्यू देखकर। तो फिर अब मुझे डर था कि अब हम तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाले थे कि हमको BVOC चाहिए। अब हमको BHU का एडमिशन रजिस्ट्रेशन में हम BVOC डाले ही नहीं, हम BSc एग्रीकल्चर और BSc बायोलॉजी डाले। अब हमको ये था कि हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मिल गया। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन CUET के फॉर्म में आप कुछ और भरे हो और यहाँ पे आप किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म में कुछ और डाल रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये डरने वाली बात नहीं है, मिल जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्ज़ामिनेशन में। और ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलेगा CUET के वेबसाइट पे। अगर हम लोग CUET का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं सारा तो नाम नहीं ले पाऊँगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। तो आपको अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट के बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। तो वो फॉर्म आने से पहले आपको क्या करना है कि आप सारे यूनिवर्सिटी में देख लो कि कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन कोर्स का क्या स्कोप है, कितना स्कोप है। उस अकॉर्डिंग आप उस यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाओ कि जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए तो आप उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देना। जैसे कि हम 2-3 यूनिवर्सिटी टारगेट किए थे, लेकिन फॉर्म सिर्फ हम DU, AU और BHU का भरे थे। हम अभी तो CUET का रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट के पहले कुछ काम होता है, वो आप काम ज़रूर कर लो। पहले आप CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से देखो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ जो जो कि कैसे देखना है, ये सब इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो वैसे ही आप जाओ, देखो, आप लिस्ट बनाओ कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद आप देखो कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है जो आपके जो भी डोमेन है उसके साथ मैच कर रही हैं। जो भी कोर्स हैं उनका एक लिस्ट बना लो। उस लिस्ट से आपको अगर स्कोप देखना है कि क्या स्कोप, किस कोर्स में कितना स्कोप है, वो आप यूट्यूब पे सब आजकल हर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देखो। और उसके बाद आप एक लिस्ट, रिज़ल्ट आने से पहले आपके पास एक लिस्ट हो जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करना है। ये चीज़ रहेगा तो ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि BHU में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप एक बार वहाँ देख लोगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा। तो बाद में आपको फॉर्म भरना में बहुत आसानी हो जाएगी और किसी का आपको हेल्प भी लेना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जितना भी जो भी हो, आप लेकिन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाना। अब ये नहीं कि B फार्मेसी में अच्छा ये स्कोप है और आपको केमिस्ट्री कुछ आता नहीं है, फार्मेसी में जाके क्या करोगे? आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो केमिस्ट्री अच्छा है तो फार्मेसी ले सकते हो, BSc इन केमिस्ट्री ऑनर्स ले सकते हो। केमिस्ट्री ऑनर्स का वैसे कट ऑफ लो जाता है और केमिस्ट्री ऑनर्स का स्कोप अच्छा है। लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ये भी समझना कि अगर आप मास्टर्स का एग्ज़ाम दोगे तो आपको मैथ्स के बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। और मैथ्स के बच्चों के साथ कम्पीट करना आप फिज़िक्स पूरा छोड़ चुके हो, मैथ्स पूरा छोड़ चुके हो, और आपको अगर मास्टर्स का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे फ़िज़िक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, फ़िज़िकल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोच समझ के ही अपना अभी चूज़ करना। क्योंकि देखो,
मतलब एक इंटरेस्ट होना अच्छी बात है कि आपको केमिस्ट्री समझ में आती है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आगे क्या ही उसमें स्कोप होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री ऑनर्स का स्कोप जूलॉजी और बॉटनी से बहुत आगे है। आप इसमें इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। बीएससी करके केमिस्ट्री ऑनर्स से आप एम फार्मेसी करके आप फार्माक्यूटिकल्स में जा सकते हो। मतलब बहुत सारे स्कोप है। आप मास्टर्स की डिग्री लेके आप पीएचडी भी कर सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन यही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। और आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मैथ्स के बच्चों के साथ कम्पीट करना है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हो। आपका फिजिक्स भी अच्छा है तो आप जा सकते हो केमिस्ट्री में। बोलते हैं लोग कि फिजिक्स बढ़िया है, तो थोड़ा बहुत आप कम्पीट कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप जाना। और तब तक के लिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। और बहुत गर्मी है, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।